हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सरकारी जॉब। आप सभी का चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा जीके की ये सीरीज़ हमने चला रखी है, जिसमें हम जो आपके एचएसएससी के जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट कवर किए हुए हैं। पिछले सालों के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। 80% क्वेश्चंस तो पिछले सालों के ही हैं और 20% क्वेश्चंस हमने नए भी डाले हुए हैं इसमें आपके रिविज़न के लिए। दोस्तों, तो जो एनटीए का जो पैटर्न था अभी सीईटी का एग्ज़ाम का, आप लोगों ने देखा होगा भाई, जो पिछले सालों के क्वेश्चन मोस्टली उसमें से आए हुए हैं। तो अगर आप पिछले सालों के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप कर लेते हो दोस्तों, तो आपका जो जीके का पोर्शन है ना, वो 80% तक मैं दावे करता हूँ भाई आपका 80% पोर्शन कवर हो जाएगा। आप जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल खाली नहीं छोड़ पाओगे, आप जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर कर लोगे। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को, इन सीरीज़ को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करने की। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, तो ताकि मेरा भी जो है वो मनोबल बना रहे आप लोगों के साथ में। नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं, ठीक है। और क्या है, इसके साथ में ही क्या है ना, ऑल इंडिया बेस पे जो है जॉब की अपडेट भी देते हैं साथ में इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। और हरियाणा की तो जो HKRN की वैकेंसीज़ हैं, DC रेट की वैकेंसीज़ हैं या पक्की वैकेंसीज़ हैं, उन सभी की जो अपडेट इस चैनल के माध्यम से देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ रिक्वेस्ट को जरूर फॉलो करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कुलताजपुर है, जो कि नारनौल में है। नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ता है। हरियाणा में जो HPPC है उसका क्या अर्थ है, हरियाणा पावर परचेज सेंटर इसका जो है पूरा नाम है, हरियाणा पावर परचेज सेंटर, ठीक है। कॉटन सिटी किसके नाम से, किसको जाना जाता है दोस्तों, पलवल को जो है ना कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। उपनाम जो है दोस्तों बहुत बार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस में, 1 नंबर में तो पक्का आपका ये आता ही है, ठीक है। तो हमने क्या है, टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट जो है ना आपकी हरियाणा जीके में आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे। जो प्लेलिस्ट बना रखी है आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वहाँ पर, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। हरियाणा में गुरुग्राम जिला कब बना था, 1966 में दोस्तों गुरुग्राम जिला बन गया था, जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था। लिबर्टी जूते कहाँ पर बनते हैं हरियाणा में, करनाल में बनते हैं दोस्तों, शूज सिटी भी इसको कहते हैं। हरियाणा में कपास सबसे अधिक कहाँ पर होता है, सिरसा में क्या है सबसे अधिक कपास दोस्तों होता है। हरियाणा में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों, आम जो दोस्तों सबसे ज़्यादा हरियाणा में जो है उत्पादित होता है। मतलब अगर हरियाणा की बात करें तो, और ये कहाँ पे होता है, अम्बाला में। कहाँ पे होता है ज़्यादा, अम्बाला में। गेहूँ जो है हरियाणा में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है दोस्तों, गेहूँ है। मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका होता है गेहूं का, ठीक है। पंचायती राज की 9वां क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज की कौन सी सूची में शामिल किया गया है, राज्य सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। 3 तरह की सूची होती है आपकी, स्टेट लिस्ट होती है, सेंटर की लिस्ट होती है और कनकरेंट लिस्ट होती है दोस्तों। कनकरेंट लिस्ट कौन सी होती है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों को अधिकार होता है अपने रूल्स बनाने के लिए। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट को होता है, सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ सेंटर को अधिकार होता है, और अगर कनकरेंट लिस्ट की बात करें तो दोनों को होता है। मीर शाह की मज़ार कहाँ पर है, फतेहाबाद में पड़ती दोस्तों मीर शाह की। और मीर साहब, देखो इनमें अंतर है, एक मीर शाह है और ये मीर साहब है, तो मीर साहब की पड़ेगी हांसी में दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, खुम्ब के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे आगे है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट दोस्तों हरियाणा का सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा खुम्ब भी दोस्तों सोनीपत में ही होती है। हरियाणा में जिला स्तर पर बाल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है, सिविल सर्जन दोस्तों। जो बाल स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनका जो प्रमुख होता है जिला स्तर पर, सिविल सर्जन होता है। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। धारा जो 1994 कौन सी धारा है दोस्तों, जो मतलब टैक्स लगाने से संबंधित है, 147 नंबर की धारा है दोस्तों। पंचायती राज अधिनियम में प्रणाली में पंचायत शब्द का क्या अर्थ है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे तब भी पढ़ते थे। 5 लोगों की सभा को क्या कहते हैं, पंचायत के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िए, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था, 1014 ईस्वी में क्या है, महमूद गजनवी ने दोस्तों थानेश्वर पर आक्रमण कर दिया था। उत्तर भारत का नंदवन किसको कहते हैं दोस्तों, यागवेंद्र उद्यान को क्या है ना, उत्तर भारत का नंदवन बोला जाता है। हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है दोस्तों, गेहूं की जो है ना सबसे अच्छी, जो मतलब अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो गेहूं के लिए सबसे अच्छा है। हरियाणा तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों पूरे भारतवर्ष में गेहूं के उत्पादन में, ठीक है। गुरुद्वारे का शहर का किसको कहा जाता है दोस्तों, कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पे हैं, अम्बाला में है, लेकिन ठीक है, गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहा जाता है, लेकिन गुरुद्वारे की बात आए तो सबसे ज़्यादा अम्बाला में पड़ते हैं।
आगे बढ़िए, श्रीमंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है दोस्तों? देखिए श्रीमंजी नाम से 3 गुरुद्वारे हो गए हैं, मतलब 3 जगह पड़ते हैं। तो श्रीमंजी कहाँ पे पड़ता है? कैथल में। मंजी साहिब कहाँ पड़ता है दोस्तों? अम्बाला में। और गुरुद्वारा मंजी कहाँ पे पड़ता है? रोहतक में। देखिए गुरुद्वारा आ जाए स्टार्टिंग में गुरु लिखा हुआ है तो कहाँ पे पड़ेगा? ये रोहतक में। भाई मेरे गुरु, आप इस तरीके से याद कर सकते हो, भाई मेरे गुरु कहाँ के थे? भाई रोहतक के थे वो, ठीक है। और जैसे मंजी, मंजी मतलब मंजन, मंजन करते हैं ना, मंजन किसकी? भाई आम की मंजन अच्छी है। आम मतलब अम्बाला में होते हैं ज़्यादा, तो मंजी अगर स्टार्टिंग में लगा तो अम्बाला से है, अगर इनको छोड़ के है तो कैथल में है, ठीक है। किस में भाई? फिर उसके बाद कैथल में है। आगे बढ़िए, देखिए क्या है, गुरु मंजी साहब हो गया, तीनों क्वेश्चन हो गए। 24वां क्वेश्चन देखिए क्या है, यमुना नदी हरियाणा के किस सीमा पर बहती है? यमुना नदी दोस्तों पूर्वी सीमा पर, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यह बहती है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत योजना किस नहर पर बनाई गई है? ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत योजना पश्चिम यमुना नहर पर बनाई गई है। फ्रेंड्स, हरियाणा में पहली फिल्म कौन सी थी दोस्तों? धरती जो थी ना, हरियाणा की पहली फिल्म थी। आगे बढ़िए 27 नंबर क्वेश्चन पे, हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म किसको कहा जाता है दोस्तों? चंद्रावण को जो है ना, हरियाणा की सबसे सफलतम फिल्म कहा जाता है। मारकंडा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से दोस्तों मारकंडा नदी निकलती है। हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी है? बहुरानी, ठीक है। एक देखिए दोनों चीज़ें हैं इसमें, आप देखिए क्रॉस चेक, देखिए सफलतम है, एक सफल है। अब देखिए इसमें कहीं पे क्या, अगर आपको मतलब चंद्रावण नहीं दिया हुआ तो आप किसको लगा देना? भाई बहुरानी को अगर लगा सकते हो आंसर में। अगर भाई चंद्रावण नहीं दिया हुआ तो हैं बहुरानी को लगा सकते हो। वैसे दोनों ऑप्शन में मिलेंगे नहीं, इसमें कन्फ्यूजन है इन क्वेश्चंस में, तो इनको आप भाई अपना इनको कमेंट करके बताना इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में कि भाई आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। भाई ये चंद्रावल आना चाहिए या बहुरानी आना चाहिए इसमें, ठीक है। क्योंकि एक जगह सफलतम लिख दिया है, एक जगह सफल लिखा हुआ है। ये HSSC के ही आंसर दिए हुए हैं दोनों कि भाई ये इनमें एक चंद्रावल भी है और बहुरानी भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने कमेंट करके बताना भाई इनमें से कौन सी है, ठीक है। हम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में कमेंट कर देंगे, लिख देंगे कि भाई इनकी जो है एक वो डाल देंगे एक तरह से, मतलब डिटेल्ड जो है एक्सप्लेनेशन मैं इसकी नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, हरियाणा के किस शहर में बुनकरों की नगरी कहते हैं? पानीपत को क्या दोस्तों हरियाणा में बुनकरों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, हरियाणा की सदानीरा नदी कौन सी है? हरियाणा में सदानीरा दोस्तों, सदानीरा यमुना नदी को कहते हैं। सदानीरा का मतलब होता है जो पूरे वर्ष बहती रहती है, किसी बारिश वगैरह पे जो डिपेंड नहीं है, ठीक है। कागज का शहर किसको कहा जाता है? यमुनानगर को क्या कहा जाता है दोस्तों? पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। चरखी दादरी को किस वर्ष में जिला बनाया गया? दिसंबर 2016 में चरखी दादरी को जिला बनाया गया था दोस्तों। चरखी दादरी एक ऐसा जिला जिसकी सीमाएं किसी भी स्टेट के साथ नहीं लगती, और साथ में एक रोहतक डिस्ट्रिक्ट भी ऐसा है भाई जिसकी किसी भी जो स्टेट के साथ में सीमा साझा नहीं होती है। राजा नाहर सिंह वन्य जीव उद्यान कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। ये क्वेश्चन अब की बार CET एग्जाम में भी पूछा हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। 35 क्वेश्चन देखिए, अरावली की पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मेवात की पहाड़ियाँ कहते हैं दोस्तों, स्थानीय है यहाँ पर। स्थानीय जो लोकल जो बंदे हैं ना अरावली की पहाड़ी पे क्या कहते हैं? उनको मेवात की पहाड़ियाँ कहते हैं वहाँ पर। हरियाणा के सबसे ज़्यादा औसत वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों? अम्बाला में होती है दोस्तों। कहाँ पे होती है औसत वर्षा सबसे ज़्यादा? अम्बाला में होती है। और हरियाणा चेरापूंजी किसको कहते हैं? छछरौली को कहते हैं। हरियाणा में टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से दोस्तों हरियाणा में टांगरी नदी निकलती है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है, तलवार का किला हरियाणा में किसको कहा जाता है? हांसी के असीगढ़ के, ये अलीगढ़ नहीं है, यहाँ पर क्या है असीगढ़ आएगा, असीगढ़ के किले को कहा जाता है। पश्चिम क्षेत्र का कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? हिसार में है। मुंदरी गांव में 24 अक्टूबर 2015 को कौन से विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? संस्कृत विश्वविद्यालय की। फ्रेंड्स, फाग नृत्य कब की किया जाता है दोस्तों? फाल्गुन माह में किया जाता है ये फाग नृत्य। खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? विवाह के समय के अवसर पे किया जाता है। ये वर पक्ष की तरफ से किया जाता है, जब वो विवाह के लिए जो दुल्हन को लाने के लिए चले जाते हैं, मतलब बारात जाने के बाद लेडीज़ जो है वो इस नृत्य को करती हैं। आमतौर पर जो जेंट्स होते हैं उनको देखने के लिए मनाही होती है। हरियाणा में खरीफ की फसल कौन सी है? मुख्य फसल चावल की फसल जो दोस्तों मुख्य फसल है। खरीफ जो गर्मियों में बोई जाती है और जो आपकी रबी की फसल सर्दियों में होती है। खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? बुजुर्ग के मरने पर दोस्तों। एकमात्र नृत्य ऐसा है जो खेड़ा नृत्य बुजुर्ग के मरने के टाइम पर होता है।
छठी नृत्य कब किया जाता है? शिशु के जन्म के छठे दिन किया जाता है फ्रेंड्स। हरियाणा के प्रथम गवर्नर कौन थे? धर्मवीरा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है। जाट गजट समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? चौधरी छोटू राम के द्वारा क्या है दोस्तों, जाट गजट जो समाचार पत्र था वो निकाला जाता था। जाट समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? देखिए दो चीज़ें हैं, जाट गजट समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था और एक जाट समाचार पत्र है। जाट समाचार पत्र की बात करें तो बाबू कन्हैया लाल के द्वारा था और जाट गजट समाचार पत्र दोस्तों चौधरी छोटू राम के द्वारा था। ठीक है। पंचकुला में आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया है दोस्तों? पंचकुला में आईटी पार्क 2008 में स्थापित किया गया है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? लाख की चूड़ियों के लिए दोस्तों, और खनिजों के लिए क्या है? महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है। हरियाणा में बल्लापुर पेपर मिल कहाँ स्थित है दोस्तों? बल्लापुर पेपर मिल दोस्तों यमुनानगर में है। कहाँ पर है? यमुनानगर में है। आगे बढ़िए, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन की सीरीज है ये। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुजरी महल किस जिले में है दोस्तों? हिसार में है गुजरी महल। श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है? श्याम जी का मेला झज्जर में लगता है फ्रेंड्स। श्याम घड़ी का मेला कहाँ पे लगता है? रेवाड़ी में। और सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ पे लगता है? कुरुक्षेत्र में दोस्तों। मास्टर चंदगी राम का संबंध किससे है? मास्टर चंदगी राम का संबंध दोस्तों कुश्ती से है। चांद राम का संबंध किससे है? पैदल चाल से है। ठीक है। आदि बद्रीनाथ का संबंध किस पवित्र नदी से है दोस्तों? सरस्वती नदी से है इसका संबंध। हरियाणा का सबसे अमीर जिला कौन सा है? गुरुग्राम। हरियाणा में साइकिल उद्योग के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। ठीक है। सोनप्रस्थ भी इसका प्राचीन नाम है। सबसे अधिक आम हरियाणा में कहाँ होते हैं? अंबाला में होते हैं फ्रेंड्स। भिवानी टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई? 1937 में। भिवानी टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1937 में। हरियाणा में आमों का मेला कहाँ पर लगता है? पिंजौर पंचकुला में लगता है दोस्तों। हरियाणा में कौन सा जिला लोहे के पाइपों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? हिसार दोस्तों। इसको क्या है, आपको स्टील सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़िए क्वेश्चंस में, हरियाणा की साइंस सिटी किसको कहा जाता है? साइंस सिटी दोस्तों अम्बाला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अम्बाला को। पीतल नगरी किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को। वह नदी जिसके जो सोलन जिले में दगसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है उसका क्या नाम है? टांगरी नदी है फ्रेंड्स। हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है? सिरसा दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? सिरसा में सबसे ज़्यादा गेहूं होते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में है। हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ पे है? अम्बाला में है। हरियाणा में प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर है? झज्जर में है। हरियाणा फेलकुट टैंक पर्यटन स्थल कहाँ पे? कैथल में है फ्रेंड्स। हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई? 1976 में। हरियाणा में सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पर है? अम्बाला में फ्रेंड्स है। पंडित नेकी नाम शर्मा के का मुख्य केंद्र कौन सा था? रोहतक जो है पंडित नेकीराम शर्मा जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे उनका मुख्य केंद्र था। बाबा रामदेव का जन्म स्थान कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ है फ्रेंड्स। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन सा नगर बसाया गया था? हिसार जो है दोस्तों स्थापित किया गया था। हिसार नगर में किस प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि है? शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा किस जिले में बीता? महेंद्रगढ़ में फ्रेंड्स। किस में बीता? महेंद्रगढ़ में। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी में से निकलती है? ताजेवाला से। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? ताजेवाला से निकलती है। 82 नंबर पे देखिए क्या है, 82 क्वेश्चन क्या है हमारा? हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ पर लगता है? सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा का सबसे चर्चित लोकप्रिय कवि किसको माना गया है? पंडित लक्ष्मीचंद जी को माना गया है। इनको सूर्य कवि भी बोला गया है। हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध उर्दू शायर कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली। भिंडावास वन्यजीव उद्यान कौन से जिले में है? झज्जर में पड़ता है। सोनीपत किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? साइकिल के लिए फ्रेंड्स। हरियाणा लोकायुक्त कानून किस वर्ष में लागू हुआ था? 2004 में। सर्प दमन किस नगर का पुराना नाम है? सफीदों को दोस्तों सर्प दमन पहले कहा जाता था। सर्पों के दमन के लिए यहाँ पे यह किया गया था। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब शुरू होता है? अप्रैल से जून में। ह्वेंग सांग किस शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। सोने से बनी पुरली नाम के गहने हरियाणा की औरतें कहाँ पर पहनती हैं? नाक में दोस्तों। पुरली कहाँ पे पहनी जाती है? नाक में। स्टील सिटी हिसार को कहा जाता है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी कैसी है? चट्टानी है। हरियाणा का पवित्र शहर किसको कहा गया है? कुरुक्षेत्र को। हरियाणा में कपड़ा कालीन और कंबल के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पानीपत। 1937 में हरियाणा का पहला कपड़ा मिल कहाँ पे लगाया गया था? दोनों भिवानी में लगाया गया था।
आगे बढ़िए, क्या है, हरियाणा का सबसे सूखा क्षेत्र कौन सा है? सूखा क्षेत्र महेंद्रगढ़ है दोस्तों, सब बहुत कम बारिश होती है यहाँ पे। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? कपास है। हरियाणा में स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? सोनीपत को। हरियाणा में कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में है दोस्तों, ठीक है। मान्यता है भी यहाँ पे कर्ण, जो राजा कर्ण हुए थे, दानवीर कर्ण, उन्होंने अपना कवच और कुंडल क्या है, भगवान इंद्र को दान में दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 100 क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए, जो कि HSSC के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है 90% क्वेश्चन वही हैं, ठीक है। तो आशा करूँगा भाई चैनल जो है आप जो है अच्छा लग रहे होंगे, वीडियोज़ सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज़ हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।